मानस श्रृंखला में आज का विषय मल। जीवन गतिशील है। गतिमान वस्तु अपनी यात्रा में कई वस्तुओं के संपर्क में आती है, कुछ ग्रहण करती है, कुछ छोड़ती है। इस प्रकार हर वस्तु एक दूसरे से मिलकर बदलती चली जाती है। इसी प्रकार जीवन का उपभोग क्रम चलता है। कुछ पदार्थों का, प्राणों का हम भोग करते हैं। इनका अनावश्यक भाग उच्छिष्ट बनकर निकल जाता है। शास्त्र कहते हैं कि उच्छिष्ट से सृष्टि चलती है। हमारा शरीर पंचकोश से बना हुआ है। हर कोश का अपना अलग अन्न होता है। हर अन्न का अपना उच्छिष्ट भी होता है। शरीर के भीतर भी 7 धातुएं होती है। इनका क्रमशः विकास होता है। अन्न से रस का निर्माण होता है, रस से रक्त का, मांस, वसा, अस्थि, मज्जा और मज्जा से शुक्र बनता है। शुक्र से मन बनता है। अन्न से रस बना, शेष उच्छिष्ट बाहर निकल गया। इस प्रकार हर एक धातु के निर्माण के साथ ही उच्छिष्ट भी रहता है। यह शरीर के लिए अनुपयोगी होता है। इसको मल कहा जाता है। हमारे केश, नख, गूंगे, मल्ली, गीड़ आदि सब मल रूप उच्छिष्ट होते हैं। शरीर के उपयोग के नहीं रहते। केश सज्जा आज जीवन का कितना बड़ा और महत्वपूर्ण अंग बन गया है। मूल्य आधारित और ईर्ष्या तक का कारण बन गया है, जबकि केश शरीर का मल है। इसी प्रकार नाखून भी शरीर का मल होता है। सौंदर्य वर्धन में आभूषण के जैसे कार्य करते हैं। मल तो स्थूल की तरह सूक्ष्म का भी होता है। प्रकृति में हर कार्य एवं कारक तत्वों के साथ मल जुड़ा रहता है। यहां तक कि साल भर के कैलेंडर में भी मल मास होता है। जीवन के जिन जिन अवसरों पर सूतक लगता है वे भी मल रूप ही होते हैं, चाहे जन्म के समय हो अथवा मृत्यु के अवसर पर। स्त्री का मासिक ऋतुकाल भी मल युक्त माना गया है। बुद्धि का विकास अहंकार से होता है। अहंकार को महत बनाता है। महत का भी मल होता है। इसे अग कहा जाता है। इसे अभ्युदय का घातक तत्व माना है। मल का अर्थ ही नकारात्मक भाव है। अतः मल शुद्धि जीवन का अनिवार्य पहलू है। हर मल के परिष्कार का मार्ग समझने की जरूरत है। मल का संबंध ग्राह्य सामग्री से होता है। ये जितनी सात्विक होगी उतना ही मल भी कम होता जाएगा। इसी तरह स्वाध्याय, उपासना आदि क्रियाओं से मन भी निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार इंद्रियों के मल होते हैं, आत्मा के मल होते हैं, पूर्व संस्कारों के मल होते हैं। चूंकि मल अधिकतर शरीर से जुड़े होते हैं, अतः इनकी शुद्धि के लिए भी पंच महाभूतों का उपयोग किया जाता है। मिट्टी से हाथ धोने की परंपरा पूरे देश में देखी जा सकती है। जल तो मल शुद्धि का सर्वोत्तम साधन माना गया है। विश्व भर में और सभी धर्मों में जल को पवित्र कहा जाता है। अशुद्धि निवारण के लिए जल का छिड़काव किया जाता है। छाया ग्रसित रोग निवारण में जल का प्रचलन है। संत लोग अभिमंत्रित जल छिड़ककर अनेक व्याधियों से आज भी मुक्त करते दिखाई पड़ते हैं। प्राणायाम की अनेक क्रियाएं शोधन का कार्य करती है। रुके हुए मलों को निकालने का कार्य करती है। अग्नि तो स्वयं मल शुद्धि का हेतु है। सबसे कठिन कार्य होता है मन का मैल साफ करना। अधिकांशतः तो हमको पता ही नहीं चल पाता कि कब हमारा मन मैला हो जाता है। तन और कपड़ों का मैला तो तुरंत हमारा ध्यान खींच लेता है। हम किसी को गाली देते हैं
अथवा बुरा कहते हैं, तब पहले हमारा मन मैला होता है। वे शब्द हमारे भीतर बनते हैं, हमारे दिमाग में पहुंचते हैं, मन की स्वीकारोक्ति मिलती है, तब बाहर आते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा शरीर, दिमाग और मन तीनों ही तो मैले हो गए। कहां पता चलता है हमको? सामने वाले पर इसका असर हो या न हो, हमारे ऊपर तो मैला चढ़ ही गया। प्रायश्चित कौन करता है? मैला साफ करने का एक ही मार्ग है, प्रायश्चित करना। चिंता करना या पश्चाताप कर लेना काफी नहीं होता। ये तो दिखाने के लिए भी किया जा सकता है, या फिर अपने अहंकार की तुष्टि के लिए भी किया जा सकता है। इससे तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। स्वाध्याय से अपनी भूल पकड़ में आती है। इसमें आत्मनिरीक्षण होता है। मन में ग्लानि का भाव पैदा होता है, मन खंडित होता है, उत्साह में कमी आती है। इसके लिए विकास का मार्ग पकड़ना है, मन को विकास के प्रति पूर्ण संकल्पित करना है। तभी जाकर व्यक्ति कष्ट उठाने को तैयार हो सकेगा, तपस्या के लिए तैयार होगा, प्रायश्चित कर सकेगा। इस तपन से ही शुद्धता में नया निखार आ सकेगा, मल का उच्छिष्ट होगा। कई बार प्रायश्चित भी मन से नहीं किया जाता, दिखावा मात्र होकर रह जाता है। अतः मन खंडित ही रह जाता है। समय पाकर फिर उसी तरह की भूल कर बैठता है। ऐसा प्रायश्चित लाभदायक नहीं होता। मन में जब भी मलिन भाव पैदा होता है, चेहरा काला पड़ जाता है, कांति लुप्त हो जाती है। निर्मल भावों वाला चेहरा सदा प्रफुल्लित दिखाई पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के पास बैठने का मन होता है। व्यक्ति स्वतः ही कुछ प्रेरणा लेकर उठता है। सृष्टि भी चूंकि मल से उत्पन्न होती है और भक्ति मार्ग हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। अतः हमारे यहाँ प्रचलित नामों में मल का उपयोग दिखाई देता है। सूरजमल यानी सूर्य का उच्छिष्ट, चांदमल अर्थात चंद्रमा का उच्छिष्ट। ये जीवन को मल रूप में देखते हुए परिष्कार पूर्ण जीवन जीने का ही तो संकेत है। पुरानी पीढ़ी के वस्त्र नई पीढ़ी को पहनाने में भी उच्छिष्ट रूप में सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत सौंपने का भाव निहित होता है। जीवन मलों का भंडार है, इनसे बच पाना तो संभव ही नहीं है। फिर भाग्य के साथ अनेक मल जीवन से जुड़ते हैं। हम निमित्तों के बीच जीते हैं, जो नए नए मल जीवन में जोड़ते रहते हैं। इनके प्रति हमारे मन में जागरूकता का रहना भी उतना ही आवश्यक है। मल की भी परतें चढ़ती है। नियमित सफाई नहीं की जाए तो मन अनेक मलों के नीचे दब जाता है। ग्रहण भी तो सूर्य चंद्रमा के लिए मल ही माना जाता है। स्त्री के रजो काल का समय भी मल काल माना गया है। इसमें स्त्री को पूजा घर, रसोई घर आदि स्थानों से दूर रखने की परंपरा बनी हुई है। इसका भी कारण अत्रि प्राण ही है। रजस्राव के साथ बहने वाला अत्रि प्राण हर चीज को प्रभावित करता है, दोषयुक्त बना देता है। इसी के प्रभावों में से माता नामक रोग प्रचलन में आया था। आज इसकी स्वच्छता के अनेक उपाय हो चुके हैं, किंतु प्राणों की उपस्थिति तो आज भी है। उसके प्रभाव को स्वच्छता से कम नहीं किया जा सकता। प्रकृति के मल विज्ञान का समग्रता से अध्ययन करना पड़ेगा। हो सकता है मल प्रकृति की आवश्यकता हो, किंतु इनके दुष्प्रभाव से बचे रहना नितांत आवश्यक है।